नमस्कार, मैं हूं आर्यन और आप देख रहे हैं जनसागर न्यूज़। जनसागर न्यूज़ के माध्यम से एक एपिसोड चलाया जा रहा था जिसका नाम था मुखिया जी मैदान में। यानी कि अभी सब मुखिया प्रत्याशी जो हैं बिल्कुल मैदान में उतर चुके हैं, यानी यूँ कहिए मैदान जंग में उतर चुके हैं। और आज हम लोग ग्राम रामपुर पंचायत में हैं, जो कि सासाराम प्रखंड से आता है। ग्राम रामपुर पंचायत के एक बहुत ही खूबसूरत गाँव जिसका नाम है विश्रामपुर। मैं अभी विश्रामपुर की धरती पे हूँ और मेरे साथ जो ये जनता आपको दिख रही है ये विश्रामपुर की जनता है। यानी कि अभी हम लोग मुखिया जी के दरवाजे पर आए हैं और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ग्राउंड लेवल से मुखिया जी क्या काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको मैं मिलाऊंगा, क्योंकि ये हमारे जो एपिसोड चल रहा था मुखिया जी मैदान में, ये बहुत ही अद्भुत ये एपिसोड होने वाला है। क्योंकि हर जगह हम लोग या तो मुखिया जी से मिले या मुखिया पति से मिले, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो मुखिया जी का एक बहुत ही होनहार पुत्र जिनका नाम गोलू सिंह है वो मैदान में उतरे हैं। यानी कि सबको टक्कर गोलू सिंह देंगे। मम्मी तो साथ में रहेंगी ही, लेकिन यहाँ माँ और बेटे का बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है, उसी के साथ यहाँ पे कार्य होगा। तो आइए गोलू जी, पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रामपुर पंचायत के सभी जनताओं को मेरे तरफ से दशहरा का हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आपने सुना, मैं आपको बताया था कि यही गोलू हैं और इन्होंने दशहरा की शुभकामनाएं सभी जनता को दे दिया। तो गोलू जी एक बात बताइए कि अभी आप युवा हैं और युवा हैं, आपकी उम्र पढ़ाई लिखाई करने की है, लेकिन आप आगे राजनीति की दुनिया में, यूँ कहिए कि उस राजनीति की दुनिया में जहाँ से निकल पाना बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि यहाँ सारे अपने होते हैं और अपनों को मना पाना इतना आसान काम नहीं होता है। तो क्या आपको लगा और क्या सूझा कि आप पढ़ाई छोड़कर राजनीतिक दुनिया में आ गए? पहले आप कहाँ तक पढ़ाई किए ये बताइए। हम अभी डिप्लोमा किए हुए हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और हम अभी कोरोना काल में छुट्टी में हम लोग घर पे हैं। तो यहाँ हम देखें कि बहुत से लोगों को बहुत कुछ दिक्कत है। नल जल योजना पूरी नहीं हुई है, 7 निश्चय योजना है जिस पे मुख्यमंत्री का तत्पर होकर करना, लेकिन ज़मीनी लेवल पर नहीं हुआ है। दूसरा चीज़ कि आवास योजना जिसको मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। तीसरा चीज़ कि जो भी फंड है वो पेपर तक ही रह जाता है, वो गाँव तक नहीं पहुँच पाता है। तो ये सब चीज़ बहुत चीज़ है जो कि अभी पूरा नहीं हुआ है। और हम लोग देखे, गांव में हम रहे, घूमे, कहीं कहीं गए तो वहाँ बहुत कुछ कमी मिला। तो मेरे पिताजी भी चुनाव लड़े हैं, 2-3 बार लड़े हैं। जनता उनको नहीं चाहा, इसलिए वो नहीं जीते। लेकिन हम चाहते हैं कि इस बार मेहनत करना है और जनता के बीच में रहना है, तो मेहनत तो करना पड़ेगा। अब मौका मिलने पे काम तो करना ही है, दिखाएंगे काम। यहाँ युवाओं को भी नहीं मिल रहा है, रोज़गार नहीं मिल रहा है युवाओं को। हर गांव में हम देखते हैं कि जैसे पटना, यहाँ के लड़का जाते हैं पटना पढ़ने के लिए, रांची जाते हैं, बनारस जाते हैं। हम कहते हैं कि ये गांव में उस सिस्टम क्यों नहीं हो रहा है? ठीक है, हमारे पास टीचर अवेलेबल नहीं है, हम कहीं एक गाँव में, हर गाँव में एक रूम बना देते हैं जो युवाओं के लिए पढ़ने के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। यूज करेगा, लोग अपने में वहाँ पर सेट करेगा। यहीं बहड़ार एक गांव है जहाँ पे स्कूल में लोग मैंने सेट मारता है लोग। वहाँ पे हमको लगता है कि साल में 1-2 लोग दरोगा में निकलते हैं, बिहार पुलिस में निकलते हैं। तो इस पे लोग ध्यान नहीं देते हैं। युवाओं पे ज़्यादातर लोग जितने भी प्रत्याशी हैं, युवाओं पर किसी का ध्यान नहीं है, जो कि ज़रूरी है। जैसा कि आपने सुना कि इनके जो पिताजी थे चुनावी मैदान में 3 बार पहले से भी उतर चुके हैं, लेकिन जनता ने उन्हें कहा गया कि सम्मानजनक सम्मान नहीं दिया। लेकिन उसके बाद जब ये डिप्लोमा कर यहाँ हैं और पंचायत का दौरा किया तो इनको बहुत सारी कमियां दिखी। और सबसे तो बढ़िया बात ये है कि ये एक स्वप्न देख रहे हैं कि अब अपना पंचायत शिक्षित पंचायत बने। क्योंकि गांव-गांव एक लाइब्रेरी की सुविधा दे देना ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है, ताकि बच्चे पढ़ें और आगे बढ़ें। तो गोलू जी एक बात और बताइए, तो इन सारी बातों को जानने के बाद एक और छोटा सा प्यारा सा हमारा क्वेश्चन होगा गोलू जी से कि एक बात बताइए कि मैं ये कैसे मान लूँ कि आप युवाओं के लिए कार्य कर रहे हैं? हो सकता है कि आप चुनाव जीतने के लिए ऐसा प्रोपेगेंडा फैलाए होंगे कि मैं ये कर दूंगा, मैं यो कर दूंगा, क्योंकि बचपन से हम लोग तो देखते ही आ रहे हैं कि सभी लोग सिर्फ बोलते हैं, बोलने के बाद कोई कुछ करता तो है नहीं। क्योंकि वोट फॉर नोट, यानी कि हम पैसा लेंगे, वोट देंगे। यानी एक आम आदमी का जीवन, मतलब हम लोग बाहर आने में अपना पूरा
एक दिन 12 आने का हम लोगों का है, अगर हिसाब कर लिया जाए तो 12 आने में हम लोग हर दिन एक दिन अपना बेच देते हैं। 1 रुपया भी हम लोगों को नहीं मिल पाता है, उसमें हम लोग बिक जाते हैं। 1000 रुपये में बिकने का मतलब कि 5 साल में 12 आना भी नहीं पड़ा। 12 आने में बिक जाने का कार्य हमारी जनता कर रही है, बहुत भोली जनता है, इसलिए इसको भोली जनता बोला जाता है। तो आप बताइए कि कैसे मान लिया जाए कि आप इस पे प्रत्यक्ष रूप से निकल जाएंगे? सबसे पहले तो हम ये बताएंगे कि हम भी एक युवा हैं और वो तो दिख रहा है मुझे। अभी भी हम पढ़ाई कर रहे हैं, इसमें कोई दूर नहीं है। और एक युवा दूसरे युवा को समझ सकता है। लाख हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन युवा के लिए तो ज़रूर कुछ ना कुछ कर देंगे। ये मेरा गारंटी रहेगा जनता से कि जीतने के बाद स्टूडेंट लोग के लिए कहीं भी एग्ज़ाम होगा, उसके लिए जहाँ तक समर्थ बनेगा हम उसके लिए तत्पर रहेंगे। एग्ज़ाम देने तक या उसकी कोई भी ज़रूरत की किताबें होंगी वो हम मुहैया कराएंगे। आपको एक बात तो जानकारी आपके पास होगी ही कि जीत इतनी आसान नहीं होती है, लेकिन परिश्रम करने वालों को कभी हार भी नहीं होती है। कहा गया कि परिश्रम जितना कठिन हो जीत उतनी ही आसान हो जाती है। हाँ। तो अगर आप हार जा रहे हैं तो क्या युवाओं को छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे, नहीं फिर आगे भी लड़ाई लड़ेंगे। अच्छा, आगे भी ये भी सोच बढ़िया है कि अगर आप मतलब तत्पर रहेंगे, हाँ। हर माहौल में रहेंगे। तो गुरु जी एक और बात बताइए कि जैसा कि आपने युवाओं के बारे में बहुत कुछ सोच रखा है, आपके गांव में जो पंचायत है आपका, सबसे किस गांव का हाल बदतर है? आपने घूमा होगा। सबसे पहले मेरे ही गांव का एक टोला है जो अति पिछड़ा में आता है, विश्रामपुर टोला। और दूसरा हम नाम लेंगे सेमरा टोला और भिखम का टोला। लेकिन आपके विश्रामपुर टोला में मैं अभी गया हूँ 2-3 दिन पहले, वहाँ के लोग बात करने के लिए भी सक्षम नहीं हो पाते हैं। तो कैसे हम विकास कर पाएगा को वहाँ पे? मान लीजिए कि हम ही जा रहे हैं वहाँ पे, उनका बात हमें आगे बढ़ाना है और वो बात सुनने के लिए रेडी नहीं होते, तो फिर उस जगह का विकास कैसे कर लीजिएगा आप? ठीक है, विकास करने वाला करेगा। हम समझते हैं कि अगर उसको हम समझाएं तो समझ जाए। बहुत बढ़िया बात है। पहुँचे तब तो। हाँ, चूँकि हम पहुँचे थे एक बार, हाँ। तो हम भी कोशिश एक बार और करेंगे कि वो लोग बात को सुने, उसके बाद आगे बढ़ेगा। विश्रामपुर जो टोला है, हालांकि गरीब गुरबा के लोग हो सकता है, आपके नज़र में विश्रामपुर टोला अभी बहुत गर्त में है, उसको बढ़ाने की प्राथमिकता है आपके पास। और उसके बाद पंचायत का ऐसा कोई गांव जो जिसमें आप गए हों और वहाँ पे दिखा होगा विकास नहीं दिख रहा है? डुमरिया एक गांव है जहाँ की एक महिला, मैंने बुजुर्ग महिला, अभी 1 मंथ पहले हमको अपने घर पे लेके गई और दिखाई कि हम देखिए कहाँ रहते हैं। हम उसका घर देखे तो हम ये समझे कि मैंने अगर मेरा पक्का का मकान है तो हम उसको एक रूम दे सकते हैं, लेकिन उसको सरकारी योजनाओं से वंचित किया गया। प्लास्टिक ऊपर से लगाकर नीचे रह रही है। आखिर सरकारी फंड उसके पास नहीं पहुंचेगा तो वो तो आपका बात नहीं सुनेगी, वो या मेरा बात नहीं सुनेगा। हम भी वोट मांगने जाएंगे तो डायरेक्ट बोलेगी कि भैया हम पैसा ले, हम वोट दे। कारण यही है, ये भर्सन जनता को बोलने का कारण यही है कि आप उसके पास जा नहीं रहे हैं, आप उसके काम नहीं कर रहे हैं। और जिस दिन आप ये काम करने लगिएगा जनता पैसा भूल जाएगी। तो आपके नज़र में 2-3 गांव ऐसा है जिसका विकास नहीं है, तो विकास जो किया वो गांव का नाम बताइए जहाँ पे विकास हुआ हो, जहाँ ताकि हम लोग ज़मीनी स्तर पे जाके उसकी जांच कर सके। मैं समझता हूँ कि जो हमारे प्रतिनिधि हैं उनके जितने भी करीबी लोग हैं, लमसम वहीं तक काम हुआ है और कोई काम नहीं हुआ है। आपके गांव में कोई करीबी? मेरे गांव में करीबी हैं, लेकिन उनका भी काम यहाँ पे, हाँ, एक काम यहाँ हुआ है जो कि बहुत ही ज़रूरी था, वो हुआ है। चलिए, ये तो ईमानदारी की चीज़ है कि आपने बताया कि जो ज़रूरत था उन्होंने पूरा किया है। तो आप जब नेक्स्ट बार किसी गांव में जा रहे हैं तो वहाँ की जनता आपको किस प्रकार से मान और सम्मान दे रही है, या आपका मतलब उनके प्रति क्या आपका प्रभाव है? बहुत बढ़िया है, प्रभाव बहुत बढ़िया है। उन लोग का यही का नाम है कि हम 4 बार आपको नकार दिए हैं, लेकिन आज हम लोग को समझ में आ रहा है कि हम लोग 4 बार गलती किए हैं, इस बार गलती वो नहीं करेंगे। आप लोगों ने गोलू से बहुत कुछ सुना, अब हम आ जाते हैं यहाँ की जनता पे। यहाँ की जनता क्या बोलना चाहती है और क्या बोलेगी? चाहूँगा आपके पास आएंगे लास्ट में, तो आइए आप आ जाइए। आपका नाम क्या हुआ? फिरोज नट।
फिरोज नट। फिरोज जी, ये बताइए कि आपकी जो समस्याएं थी, आप माइक मतलब कैमरे के पीछे से बहुत शोर शराबा मचा रहे थे। क्या समस्या क्या था आपका? समस्या यही है कि सर हम लोग का नल जल जो था हम लोग के नहीं बना। हम लोग का नल जल जो था वो सबका कबार के सवार कर ले गया। और जो हम लोग का भुटू जो वार्ड है वो हम लोग का नल जल पास कराए हैं। उसके बाद हम लोग को ना पानी आ रहा है ना कुछ आ रहा है, ना हम लोग गांव में ग्राम पंचायत मुखिया जी कुछ काम कराए हुए हैं। हम लोग को एक काम नहीं हुआ है। हम लोग नली गली बिना मर रहे हैं। मुखिया जी के पास गए थे आप लोग कभी? और मुखिया जी के पास जाके क्या करेंगे कि जब हम लोग का काम नहीं होगा तो जाके उजा का हम करेंगे झूठो सांझ के। तो मुखिया जी के नहीं लोक रहा, आँख नहीं है, भगवान नहीं दिया आँख। अच्छा, इस बार आप क्या लग रहा है कि मुखिया जी को वोट देंगे? हमारा ग्राम पंचायत विश्रामपुर के कमला मालिक को हम लोग जीवन भर हैं या जीवन भर रहेंगे या जीवन भर वोट देंगे या जीते या चाहे हारे। चलिए, बहुत ही बढ़िया। अब मैं इस ग्राम की जनता से मिलना चाहूँगा। आ जाइए, कोई भागने से क्या मतलब है? आपका नाम? हमारा नाम विनय पड़ेगा। विनय। और हम लोग कमला सिंह ऐसे आदमी हैं कि हम लोग का पानी नाली गली का पानी उनके माने खेत बधार में जाता है। और जो कमला सिंह है, कमले सिंह है, जो कमला सिंह है। तो वोट आपका कहाँ जा रहा है? कमला सिंह में जाएगा। कमला सिंह में। तो उसके बाद भी और हम लोग मिल जाते हैं ग्रामीण जनता से। आप बताइए कि आपका निवास स्थान? मेरा तो देखिए निवास स्थान दूसरा यहाँ है, लेकिन हम रहते हैं यूपी में नहीं रहते हैं ना? नहीं। बोल रहे हैं यूपी की तरह। ना, यहीं पर रहते हैं। यहीं पे रहते हैं। तो आपको क्या लग रहा है, इस बार का माहौल क्या है? इस बार का तो माहौल लग रहा है कमला सिंह को। कमला सिंह का। और उसके बाद हम लोग और देख रहे हैं उस टाइम। तो आप कुछ बोल लीजिए भैया कि ये बताइए कि कमला सिंह के पास ऐसा क्या है, क्या आप उनको देख, क्या मतलब कुछ अलग है कि आप वोट देना चाहेंगे? हम तो घर से ही हैं, हम लोग कभी नहीं चाहेंगे कि हम लोग वोट न दें। अच्छा, नहीं, ये बात नहीं होता है कि कौवे के झुंड में हंस आ जाए तो उसको कौवा थोड़ी बना दिया जाएगा। अगर गुण हो तो वोट देंगे, घर हैं तो क्या हुआ? गुण ही गुण है। हाँ, ये गुण ही गुण है। गुण ही गुण है। गुण ही गुण है। आप गुण पे वोट देंगे या घर के चच्चा हैं? मौका देगी, उनमें गुण ही गुण है। गुण ही गुण। मौका मिलेगा तब तो सेवा करेंगे। अच्छा, ये भी बात एक सही है। लेकिन आप घर के हैं, कहीं किसी मजबूरी में वोट नहीं देना है, क्योंकि आपका मत स्वच्छ रूप से गुप्त है। ठीक है, चचा बोलकर भी दूसरे बच्चा में वोट मार सकते हैं आप। ये तो बात सही है। सही है, मारेंगे वोट दूसरे में? नहीं, हम नहीं मारेंगे, लेकिन लोग करते हैं। चाचा कहीं और हैं, पिताजी कहीं और है, बेटा कहीं और है। ऐसा ही चुनाव, ग्रामीण चुनाव है। ठीक है। और उसके बाद थोड़ा सा और एक भैया के पास आ जाते हैं। बताइए, आपका निवास स्थान कहाँ हुआ? विश्रामपुर टोला है। विश्रामपुर टोला। पूजा पाठ करते हैं क्या? मतलब उपवास में नहीं है ना? नहीं, आपसे सवाल पूछना है, इसलिए उपवास वाले लोग से हम ज़्यादा सवाल नहीं करते हैं। तो ये बताइए कि क्या आपको लग रहा है, सोचिए, मतलब यहाँ का मतलब जो घटनाक्रम चल रहा है अभी चुनावी माहौल का, इस मतलब तो क्या महसूस हो रहा है आपको? महसूस यही हो रहा है कि हम लोग कमला सिंह को जिताना चाहते हैं। कितना पैसा लेकर? कितना पैसा देकर? पैसा देकर? हाँ। चलिए, बहुत ही अच्छा है कि ये पैसा देकर मतलब चुनाव जिताने की कोशिश में है। हाँ। मतलब हर जगह तो पैसा लेकर जिताया जा रहा है, लेकिन ये पैसा देकर। ना, हम लोग देकर जिताएंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। इनके जज्बे के लिए एक ताली हो जाए। ताली एक बनता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं यहीं के कुछ ग्रामीण जनता जो यहाँ के हो प्रॉपर, उनसे हम मिलना चाहेंगे। आपका घर कहाँ हुआ? हमारा गांव है विश्रामपुर, ग्राम विश्रामपुर। तो आप ये बताइए कि रिश्ते में क्या लगते हैं ये? रिश्ते में तो चाचा लगते हैं। अच्छा, चाचा ही निकल गए। तो मतलब क्या लग रहा है, चाचा बाजी मार जाएंगे? देखिए, बिना नैया खेवले कभी पार नहीं होता, आ कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होता। वाह, बहुत बढ़िया श्लोक, बहुत बढ़िया था। प्रतिनिधि है कमला सिंह, हाँ। लेकिन हार भी जाते हैं तो कोई भी औखत पर यहाँ के साथ देते हैं। कोई के गाड़ी धराता है, कोई के जेल में जाता है, कोई काम होता है औखत पर, मने आपके काम आए कभी? साथ देते हैं। आपके काम आए हैं? आपके काम आए कभी? हाँ, बहुत काम। कोई के 1000-2000 मौका इमरजेंसी पर साथ देते हैं, दवा बीरो कराने के लिए। कोई के कहीं भेटा जाता है, नाश्ता पानी करा देते हैं। तालाब है तो उसको बैठा कर लाता है, रात बिरात कोई भेटा जाता है। बुद्धि व्यवहार बहुत बढ़िया है। और ये चूँकि ये गोलू जी का क्या बुद्धि व्यवहार है?
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। हाँ हाँ। चलिए, आप लोगों ने सुना कि किस प्रकार से यहाँ की जनता कमला सिंह जी को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि अभी हम और ज़मीनी लेवल पर जाएंगे दूसरे गांव, क्योंकि कहा गया है कि हम तो उसी छत के नीचे हैं जहाँ पे सिर्फ अपने लोग हैं, तो कहा गया थोड़ा सा परायों में मिल लेते हैं कि वहाँ का माहौल क्या है। उसके बाद मैं लास्ट 1-2 क्वेश्चन गोलू से पूछूंगा और उसके बाद हम लोग मिलते रहेंगे। मुखिया जी मैदान में हैं, तो गोलू जी आपके पास हम लोग पुनः हम आ जा रहे हैं इधर कि आप क्या अनाउंस करना चाह रहे थे? सबसे पहले तो हम जीतने के बाद एक एम्बुलेंस हमारे रामपुर पंचायत के लिए 24 घंटा तत्पर रहेगी। अच्छा, रामपुर के लिए रामपुर बार बोल रहे हैं। पंचायत, रामपुर पंचायत। तो रामपुर के बारे में आपका सोच क्या है? रामपुर में तो हम समझते हैं कि जिस भी पंचायत में अगर गांव का नाम हो, उस गांव में सबसे पहले पंचायत वाला गांव का विकास होना चाहिए था, जो कि रामपुर में कुछ भी नहीं हुआ है, 1% भी नहीं हुआ है जो होना चाहिए था। और वहाँ की जनता से ज़्यादा वहाँ के जनता के हित समझाते हैं वहाँ के जनता को कि आप लोग किस तरह के मुखिया चुनते हैं और किस तरह के चुनिए। हम लोग से बेहतर वो लोग बताते हैं। अच्छा, जो एम्बुलेंस की सुविधा होगी, क्या लग रहा है कि पेट्रोल खर्चा देना पड़ेगा या वो भी आप डलवा देंगे? हाँ, यहाँ से बनारस तक आधा मेरा आधा जनता का। बहुत ही बढ़िया चीज़ है, क्योंकि बनारस तक अगर एम्बुलेंस लेकर जाना है तो कम से कम पेट्रोल का आप आधा दे रहे हैं तो कुछ नहीं है, और चूँकि ससराम जाना हो तो उसमें लगेगा कि आधा में, मतलब ये एक सुविधा बहुत बढ़िया होगी गोलू के विचारों से। लोकल में जाने के लिए, यहाँ से 50 किलोमीटर तक जाने के लिए मेरे तरफ से फ्री तेल और फ्री एम्बुलेंस। चलिए, बहुत बढ़िया है कि हम लोग जो राष्ट्रीय चुनाव देखते हैं उसमें जिस तरीके का मतलब लुभावनी खबरें आती हैं, इस बार गोलू जी लुभा रहे हैं या करके दिखाएंगे ये तो वक्त बताएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अपना वोट उसी जगह पर दे जहां लगे कि सही जगह पे जा रहा है, क्योंकि जो आपको पैसा देगा वो आपका काम नहीं करेगा। जितना भी अगर आपको पैसा मान लीजिए 1000-2000 दे रहा है, तो पूरे 5 साल के दिन को कैलकुलेट करके उस पर डिवाइड कर लेंगे, लगभग 2 रुपया पड़ेगा। 2 रुपया में अगर आप अपना एक दिन बेचना चाहते हैं तो फिर आप नोट लेकर वोट देंगे। मैं आर्यन सिंह हूं और मेरे साथ चिंटू बाबा कैमरा पर हैं, और आप देख रहे हैं जनसागर न्यूज़। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें।